गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इज एवरीथिंग फाइन? यस। सो देखिए प्लीज, कोई भी मैसेज अभी करने की जरूरत नहीं है। आपका जो नया कोर्स होगा वो रेडॉक्स के लास्ट टॉपिक से होगा। जो नया ऑफलाइन ऑनलाइन जो ऑफलाइन बच्चे आएंगे उनको रेडॉक्स के लास्ट टॉपिक से पढ़ाया जाएगा। तो मुझे रेडॉक्स खत्म करना है अगले वीक। तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी, पढ़ाऊंगा मैं उसमें। और इसमें कुछ नहीं कि हमको नहीं करना एक्स्ट्रा क्लास या मैं सफर में रहूंगा। सब रिकॉर्डेड रहता है, आप बाद में देख सकते हैं, है ना। तो अगले वीक तक हमारी लगभग बहुत ज्यादा क्लासेस होगी, सो दैट कि मैं खत्म कर सकूं। सो ऑक्सीडेशन नंबर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाना होता है, पढ़ा चुके हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का डिफिनीशन पढ़ा चुके हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनीशन पढ़ा चुके हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, पढ़ा चुके हैं। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, पढ़ा चुके हैं। इतनी बातें मैं पढ़ा चुका हूं। सो आई होप कि आप रिवाइज करके आए होंगे। मुझे एक बार बताना, आपने रिवाइज किया? मैंने पिछली क्लास में बोला था रिवाइज किया आपने? रिवाइज करने के लिए किया या नहीं किया? यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, आपने किया, वेरी गुड। आज का होमवर्क है रेस 11। उसके बाद सीट में कंसंट्रेशन टर्म, जेई मेन में 18 क्वेश्चन है और एडवांस में 3 क्वेश्चन है। ये 21 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये मत कहना मेन एडवांस दोनों दे दिया, 3 ही क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क है। आज का होमवर्क लास्ट 15-20 मिनट में, आधा घंटा में डिस्कस करूंगा। पहले पढ़ाते हैं। पहले पढ़ाते हैं और हम आपको फिर से ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। Oxidation means increase in oxidation state. जैसे मान लो C2O4 2 माइनस से CO2 बन गया। तो अगर C2O4 2 माइनस में अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो ये ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखो जिंक, जिंक से Zn2+ बना। बैलेंस करने के लिए इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसे भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ 0 है और यहाँ +2 है, तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी हुआ। यहाँ अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ 2 लगा दो। 2 लगा दोगे तो कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। और निगेटिव चार्ज बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सो ये दोनों ही डिफिनेशन सही है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन, इसे पढ़े होंगे आप अगर रिवाइज किया होगा तो। रिडक्शन मीन्स, एक सेकेंड में बस एसी ऑन कर लूं। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले मैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूं। रिडक्शन मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे Cr2O7 2 माइनस,
इससे Cr3+ बन गया। अगर आप क्रोमियम का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +6 है और इधर +3 है, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, 2 क्रोमियम हो जाएगा, 7H2O हो जाएगा, 14H+ हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हो रहा है, तो ये रिडक्शन है। रिडक्शन मीन्स एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कॉपर 2+ है, एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड बनाया। दोनों चीजें एक साथ होगी। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन हो गया। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट substances which is reduced substance which is reduced is called oxidizing agent. एग्जाम्पल है जो जनरली रिड्यूस होता है वो होता है KMnO4, K2Cr2O7, F2Cl2, Br2, I2, O3, O2, ये सब कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये सब कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है कि किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा। जैसे KMnO4 में Mn का +7 है, +7 से ज्यादा हो नहीं सकता मैंगनीज का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट, substance which is oxidized is called reducing agent. जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और इसका एग्जांपल है अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, zinc, aluminum. Most of the metal is a very good reducing agent. Zinc, aluminum, Ki, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एक्सेट्रा, ये सब वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन, in a chemical reaction both oxidation as well as reduction occurs simultaneously.
ऐसे लिखो, इसको लिखो रिएक्शन इन विच बोथ oxidation as well as reduction occur simultaneously is called redox reaction. कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, जब भी होगा एक ही साथ होगा, ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा रिडक्शन नहीं होगा, नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो कोई लेने वाला होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन, तभी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है तो कहीं से आना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन, तभी कोई लूज कर पाएगा, तभी कोई ले और तभी कोई ले पाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन में जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे मान लो C2O4 2- है प्लस MnO4- है, H+ है, CO2 बन गया, Mn2+ बन गया, वाटर बन गया। ये केमिकल रिएक्शन। आप चाहें तो मैं बैलेंस कर दूं, बैलेंस कर देता हूं। कैसे बैलेंसिंग करते हैं वो बाद में सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 16 लिख दिया। बैलेंस हो गया। यह एक केमिकल रिएक्शन है। अब जरा सा देखिए, अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 है। तो ये क्या हुआ है, कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 है, यहाँ पे Mn का +2 है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्या हुआ है, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो MnO4- ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे आप बताइएगा कि ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन, रिडक्शन का डिफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन और एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई, रिपीट कर दिया मैंने इतनी बातें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपन जल्दी में देखते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यहां से नया पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। एक जनरल रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है और कोई अलग कंपाउंड रिड्यूस होता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा 2 तरह के और होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें पहला है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, it is a kind of redox reaction in which same element या compound in which same element undergoes oxidation as well as
रिडक्शन। जो जनरल रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन अलग होता है, रिडक्शन अलग होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग कंपाउंड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट अलग कंपाउंड होता है। बट डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है या एक ही कंपाउंड होता है जो ऑक्सीडाइज भी होता है और वही रिड्यूस भी होता है। मतलब वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो जाएगा और वही रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, H2O2 H2O प्लस हाफ हो। H2O2 में ऑक्सीजन -1 है, यहां ऑक्सीजन -2 है और यहां ऑक्सीजन 0 है। -1 से 0 हो गया, ये ऑक्सीडेशन हुआ, और -1 से -2 हो गया, ये रिडक्शन हुआ। तो H2O2 का ही ऑक्सीडेशन हुआ है और H2O2 का ही रिडक्शन हुआ है। देखो, -1 से 0 हो गया और -1 से -2 हो गया, तो एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यह एक स्पेशल काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड देखिए। कुछ और एग्जांपल देखिए। P4 फास्फोरस है, प्लस NaOH ले लो, प्लस H2O ले लो, ये बना रहा PH3 प्लस NaH2PO2। बैलेंस कर लेते हैं, यहां 3 आएगा, यहां 3 आएगा और यहां 3 आएगा, बस ये बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग अभी नहीं बता रहे। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो यहां पे फास्फोरस का 0 है, यहां पे फास्फोरस का -3 है और यहां पे फास्फोरस का 4 नेगेटिव +1 है। आप देखो, 0 से -3 हो गया और 0 से +1 हो गया। 0 से +1 हो गया मीन्स ये ऑक्सीडेशन हुआ, और 0 से -3 हो गया, ये रिडक्शन हुआ। तो फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, फास्फोरस ही रिड्यूस हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे आप देखो ऊपर के रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, इसमें कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा था और मैंगनीज रिड्यूस हो रहा था, तो यह एक जनरल रेडॉक्स रिएक्शन है। बट डिस्प्रपोर्शनेशन एक ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और सेम एलिमेंट रिड्यूस भी होता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार बताना, डिस्प्रपोर्शनेशन का डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? ऑल क्लियर? बोला तो यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट सेम होगा। हाँ, ऑल क्लियर, वेरी गुड। तीसरा देखिए, कुछ और एग्जांपल देखिए। S8 प्लस 12 NaOH, 4 Na2S प्लस 2 Na2S2O3 प्लस 6 H2O, Cl2 प्लस NaOH 2 ले लो, NaClO, NaCl प्लस H2O। आप देख सकते हैं
सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां निकालिएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहां निकालिएगा +2। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0, यहां निकालिएगा +1, यहां निकालिएगा -1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्लियर है? बताना क्लियर है? अब जरा सा देखो, सेकंड है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेकंड, ये ए कर लो और बी देखो। दूसरा टाइप है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका डिफिनीशन एक लाइन में लिखेंगे कि रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन is called कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इज कॉल्ड कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कहिएगा सर कि मतलब क्या हुआ रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन? एक बार जरा सा आप देखो डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या हो रहा है। कोई भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप उठा लो, यही लास्ट वाला उठा लेते हैं। क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में जा रहा है और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में जा रहा है। मींस क्लोरीन एटम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्लोरीन +1 में जा रहा है और क्लोरीन -1 में जा रहा है। मतलब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है। 0 से एक ऊपर और एक नीचे, मतलब 0 से हायर जा रहा है, 0 से लोअर जा रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर जा रहा है और उसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर जा रहा है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ। कम प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, पहले मैं एग्जांपल ऑफ कम प्रोपोर्शनेशन बताऊंगा। कम प्रोपोर्शनेशन में उल्टा होगा कि क्लोरीन +1 और क्लोरीन -1 कंबाइन करके क्लोरीन बनाएगा 0, इसको बोलेंगे कम प्रोपोर्शनेशन। मतलब तो ऐसे कर सकते हैं, एक हायर और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइन करके एक बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा, तो उसको बोलेंगे कम प्रोपोर्शनेशन। एग्जांपल ऑफ कम प्रोपोर्शनेशन। क्या है कम प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल? तो देखो, IO3- प्लस I- से I2 प्लस H प्लस H2O, 3H2O, 6H प्लस, 5I-, 3I2, बैलेंस ऑफ। आप देखो यहां पर हो क्या रहा है। आयोडीन का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहां पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहां पे है 0। दो अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 है आयोडीन और -1 है आयोडीन। ये दोनों कंबाइन करके I0 बना रहा है, तो ये हो गया कम प्रोपोर्शनेशन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये कम प्रोपोर्शनेशन, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन समझ में आया या नहीं आया? प्लीज बताना।
बताना बेटा समझ में आया कि नहीं? ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। क्षितिजा तानजी कुछ भी क्यों पूछ रही हो कि एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो लोएस्ट ही जाएगा, उससे हाईएस्ट तो जाएगा ही नहीं, तो क्यों पूछ रही हो कि डिस्प्रपोर्शनेशन होगा? सभी एलिमेंट, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो सकता जिसमें सभी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। हर रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो वो कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। अरे जोड़ने को थोड़ी कहते हैं, करा पर +4 क्यों नहीं हुआ? जोड़ने को नहीं कहते हैं यार, इन दोनों का समेशन वाला नहीं होगा, एवरेज नहीं होगा। किसका सम जीरो आएगा? जीरो कौन कहा कि जीरो आना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोल रहे हैं ना, हम ये थोड़े कह रहे हैं कि जीरो आएगा। हाँ, कुछ भी पूछने लायक नहीं है, तुम लोग ना केवल बकवास करते हो एकदम। अरे एक हाई होगा, हायर कुछ भी हो सकता है, एक लो होगा, लोअर कुछ भी हो सकता है। अब एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, इन दोनों के बीच में, जैसे मान लो कि एक हाई है 10 और एक लो है -2, मान लो 10 ज्यादा ले लिया, 8 ही लो, 8। तो अब इन दोनों के बीच में 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये नहीं बोलेंगे कि सर 8 -2 6 होता है, 6 होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। कुछ का कुछ पूछते रहते यार। आइए, बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। टाइम खराब करना तो कोई आपसे सीखे, अननेसेसरी कुछ ना कुछ खुजली होता रहता है। आइए, मूड मेरा मत खराब कीजिए आप। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडिया। हम पढ़ा रहे हैं कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल वो आपको आता है, मतलब 2-3 लगा के, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन इजीली हीट एंड ट्रायल से बैलेंस नहीं होता। छोटे मोटे रिएक्शन हीट एंड ट्रायल से बैलेंस हो जाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में दिमाग लगाना पड़ता है बैलेंसिंग के लिए। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग अलग तरीके से करते हैं और बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग अलग तरीके से करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, एसिडिक मीडियम में H+ आता है, बेसिक मीडियम में OH- आता है। दो मेथड है बैलेंसिंग के, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। इसी मेथड को बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हर बैलेंसिंग के बाद मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बताऊंगा। बट ध्यान रखिएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पहले सीखिएगा, और हम कितना भी एग्जाम्पल ले ले, जब तक 50 एग्जाम्पल 50 रिएक्शन को आप घर में रख के बैलेंसिंग नहीं कीजिएगा, तब तक आपका बैलेंसिंग में आप एक्सपर्ट नहीं हो पाइएगा। सो बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। सीधा क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन है, बैलेंस द रिएक्शन Fe2 plus Cr2O72 minus H plus Fe3 plus Cr3 plus H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन गिवन है, आपको बैलेंस करना है। किस मेथड से करना है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है। सॉल्यूशन, रूल 1, रूल 1 है बेटा कि ब्रेक द रिएक्शन इनटू 2 हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ब्रेक द रिएक्शन into 2 half।
ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अब कैसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे? तो ब्रेक करने के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। आयरन का +2 है, दिख ही रहा है। क्रोमियम का निकालोगे +6 आएगा। आयरन का +3 है, दिख ही रहा है। क्रोमियम का +3 है, दिख ही रहा है। ब्रेक द रिएक्शन इनटू 2 हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन कौन है? तो Fe2+ से Fe3+, ये ऑक्सीडेशन वाला है। और रिडक्शन वाला रिएक्शन कौन है? तो Cr2O7 2- से Cr3+, ये रिडक्शन वाला है। मुझे बताना पहला स्टेप में डाउट है क्या? ब्रेक द रिएक्शन इनटू 2 हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ अलग, रिडक्शन हाफ अलग। फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट है? एक बच्चा रिपीट लिख दिया है, हद है यार। मैंने कहा रिएक्शन को ब्रेक करो दो अलग अलग हाफ में, एक ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा रिडक्शन हाफ। और इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, और जिसका चेंज हो रहा है, जिसका इंक्रीज हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हाफ हुआ, जिसका डिक्रीज हो रहा है वो रिडक्शन हाफ हुआ। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना जानते हैं तो प्लीज जबरदस्ती बैलेंसिंग मत सीखिए, पहले आप जाके ऑक्सीडेशन स्टेट सीखिए। 5 लेक्चर तो 4 लेक्चर पढ़ाया हूं मैं, लेक्चर 1, 2, 3 एंड 23, ये 4 लेक्चर में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पढ़ाया हूं। थोड़ा बहुत 24 में भी हो सकता है। रूल 2, रूल 2 है बेटा, बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो एटम है उसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो ऊपर यही लिखा था हमने। अब बाकी कौन सा एटम है? आयरन एक ही एटम है, आयरन बैलेंस है। अब आप क्या करो, इधर क्रोमियम 2 एटम है तो यहां 2 लगा दो, 2 लगाने से क्रोमियम बैलेंस हो गया। और रूल क्या है? बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर बाकी जो एटम है वो बैलेंस करना है। तो आप मुझे बताइए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर बाकी जो एटम है वो बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? क्रोमियम ही एक तरफ 2 था, एक तरफ 1 था, तो हमने दोनों तरफ 2 कर दिया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सेकेंड स्टेप? यस। रूल 3, बैलेंस ऑक्सीजन by adding water, वाटर नहीं लिख रहा हूं, by adding H2O to the side deficient in oxygen. Balance oxygen by adding water to the side deficient in oxygen, मतलब अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है नेक्स्ट स्टेप में, और जिसमें जिस तरफ ऑक्सीजन की जितना कमी है उतना वाटर जोड़ देना है। जैसे देखो, पहले में ऑक्सीजन बैलेंस है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीजन बैलेंस है, दोनों तरफ 0-0 ऑक्सीजन है। रिडक्शन हाफ में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो रिडक्शन हाफ का देखिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इस तरफ 7 ऑक्सीजन है और इस तरफ ऑक्सीजन है ही नहीं,
तो इस तरफ हम 7H2O जोड़ देते हैं, इस तरफ हम 7H2O जोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। रूल 4, मुझे बताना ऑक्सीजन बैलेंस करना समझ में आया नहीं आया? ऑक्सीजन बैलेंस करना समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बैलेंस हाइड्रोजन by adding H plus or OH, H plus. Balance hydrogen by adding H plus to the side deficient in hydrogen. जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है उस तरफ उतना ही H प्लस जोड़ दीजिए। जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है, जितने हाइड्रोजन की कमी है उस तरफ उतना ही H प्लस जोड़ दीजिए। ये है। आप देखो, पहला में ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन बैलेंस है, रिडक्शन में इस तरफ 14 हाइड्रोजन है और इस तरफ 0 हाइड्रोजन। तो आप क्या करो, इस तरफ 14H प्लस जोड़ दो तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। मुझे बताइएगा कि हाइड्रोजन बैलेंस करना समझ में आ गया? हाइड्रोजन बैलेंस करना समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। रूल 5, इस पोजीशन पे सारे आइटम बैलेंस हो गया। पहला हमने उसको 2 हाफ में तोड़ा, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बाकी आइटम बैलेंस कर दिया, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस किया वाटर जोड़ के, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस किया H प्लस जोड़ करके। यहां तक एटम बैलेंस हो गया। बट रिएक्शन बैलेंस करने का मतलब होता है बेटा कि सारे एटम बैलेंस होना चाहिए और पूरा चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा चार्ज बैलेंसिंग का। बैलेंस चार्ज, by adding electron. One electron is equivalent to one negative charge. चार्ज बैलेंस कीजिए। चार्ज बैलेंसिंग में कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा। चार्ज बैलेंसिंग में कुछ पॉइंट है, आप वो ध्यान रखिएगा। क्या पॉइंट है जो मैं बता, क्या पॉइंट है ये देखिए। चार्ज बैलेंसिंग में पॉइंट क्या है? पहला कि जो छोटा चार्ज होगा दोनों तरफ वही बैलेंस होगा, जो छोटा होगा वही बैलेंस होगा। चार्ज हम इलेक्ट्रॉन जोड़ के बैलेंस करते हैं, तो जरा सा देखो ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस कर रहे हैं। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन में एक तरफ 2 पॉजिटिव है, एक तरफ 2 पॉजिटिव है और एक तरफ 3 पॉजिटिव है। तो दोनों तरफ 3 पॉजिटिव नहीं पॉसिबल होगा, दोनों तरफ 2 पॉजिटिव पॉसिबल होगा। इस तरफ 2 पॉजिटिव कैसे पॉसिबल होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव के बराबर है। तो आप अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा तो इस तरफ 2 पॉजिटिव हुआ और 3 पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरफ भी 2 पॉजिटिव हुआ। मुझे बताइएगा ऑक्सीडेशन में चार्ज बैलेंस कर दिया, समझ में आया नहीं आया?
ऑक्सीडेशन में चार्ज बैलेंस कर दिया, समझ में आया नहीं आया? नो सर। क्षितिजा, तानाजी, क्यों नहीं आया भाई? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, फिर कुछ का कुछ लिखने लग गया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए, चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखना है। एक, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मींस ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो राइट साइड में जुड़ेगा, और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो लेफ्ट साइड में जुड़ेगा। रिएक्शन के राइट साइड और रिएक्शन के लेफ्ट साइड। ऑक्सीडेशन में राइट साइड, रिडक्शन में लेफ्ट साइड। बच्चा मेरे पास आता है, कहता है सर मेरे में ना दोनों में इलेक्ट्रॉन एक ही साइड जुड़ रहा है, तो समझ लो गलत। ऑक्सीडेशन में हमेशा राइट साइड जुड़ेगा, रिडक्शन में हमेशा लेफ्ट साइड जुड़ेगा। पहला तो ये पॉइंट याद रखो कि ऑक्सीडेशन में हमेशा इस तरफ, और रिडक्शन में हमेशा इस तरफ। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है बेटा? Fe2+ हो रहा है। Fe2+ से क्या है? Fe3+। इस तरफ देखो कितना चार्ज है, तो इस तरफ 2 पॉजिटिव है, इस तरफ कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव है। तो दोनों में छोटा कौन है? ये छोटा है। तो दोनों तरफ छोटा वाला चार्ज होगा, दोनों तरफ बड़ा वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जोड़कर दोनों तरफ बड़ा वाला चार्ज पॉसिबल नहीं, मींस दोनों तरफ 2 पॉजिटिव होगा। तो 3 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? -1 करेंगे ना, तो 3 - 1 2 हो जाएगा ना। तो -1 नहीं लिखते हैं, -1 होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, -2 होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, -3 होता है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, -4 होता है 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो माइनस इधर प्लस इलेक्ट्रॉन कर देंगे। प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब -1, प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब -1। मुझे बताना यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो ये -1 के बराबर हुआ। अब बताना समझ में आया नहीं आया? अब बताना समझ में आया नहीं आया? अब रिडक्शन हाफ देखते हैं, इसको देखते हैं। इसको देखिए, इसको देखिए जरा। इस तरफ चार्ज कितना है? तो ध्यान रखना, चार्ज निकालने में भी बच्चों से गलती होती है। यहां ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखो। इस पे 2 निगेटिव है। चार्ज हमेशा होता है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 1 इंटू -2 प्लस दिस इंटू दिस, 14 इंटू 1। चार्ज हो गया -2 + 14 बराबर 12 पॉजिटिव। इस तरफ चार्ज देखो, 2 इंटू +3, 2 इंटू 3, 6 पॉजिटिव। पहले दोनों तरफ चार्ज कैलकुलेट करने आया या नहीं आया? आदित्य गलत लिख रहे हो तुम, जो भी कुछ भी लिख रहे हो। पहले मैं जो लिख रहा हूं वो समझो, मैं जो बता रहा हूं वो समझो। कुछ लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरा डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। पहले मैं जो बता रहा हूं वो समझो। पहले मुझे ये बताओ कि दोनों तरफ इसमें जो चार्ज कैलकुलेट किया हूं वो समझ में आया कि नहीं आया? H2O पर तो चार्ज है ही नहीं श्रद्धु सत्यम, तो क्यों लेंगे? इतने बेवकूफ हो यार कि H2O पे कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है। यहाँ 7 है और यहाँ 0 है, तो 7 × 0 क्या होगा? 0। इतना बेवकूफ कैसे हो सकते हो यार? चला H2O पे चार्ज क्यों नहीं लिया? कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मतलब आज तक लाइफ में केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो यार तुम लोग। इंडिविजुअल एटम नहीं, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है। हमेशा मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज निकालते हैं, इंडिविजुअल एटम पे चार्ज नहीं होता है, वो ऑक्सीडेशन नंबर है। चार्ज कैसे निकालते हैं ये सीखो ना कुछ तो लिखता रहता है। चार्ज कैसे निकालते हैं ये सीखो। चार्ज निकालते हैं, यहां पर जो कोएफिशिएंट होगा, यहां पर जो कोएफिशिएंट होगा,
यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होगा और यहाँ पे जो चार्ज होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 1 इंटू -2, 14 इंटू +1 टोटल पॉजिटिव चार्ज, 2 इंटू +3 6 टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरफ 12 पॉजिटिव है और एक तरफ 6 पॉजिटिव है। तो हम करते क्या है कि छोटा कौन है 6 पॉजिटिव, तो दोनों तरफ 6 पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा तो इस 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 12 पॉजिटिव प्लस 6 नेगेटिव बराबर 6 पॉजिटिव हो गया। तो दोनों तरफ 6 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। मुझे आप ये बताना कि रिडक्शन हाफ में समझ में आया चार्ज बैलेंसिंग या नहीं? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े वो समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड। परमेश्वर गौर जो तुम पूछ रहे हो उसमें एटम बैलेंस नहीं है, बार बार पूछ रहे हो तुम, उसमें एटम नहीं बैलेंस है। परमेश्वर गौर करा Fe2 3Fe2 प्लस 2Fe3 प्लस नहीं लिख सकते हैं। यहाँ चार्ज तो बैलेंस है, बस इस तरफ 3 एटम है और इस तरफ 2 एटम है, एटम बैलेंस नहीं है। कुछ भी मत पूछा करो यार। तो ऐसे बच्चे एकदम मेरे सामने हो ना, मैं क्या कहूं। राइट में -6 नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट में +6 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव। मैं कहता हूं कि इसी से रिलेटेड बातें पूछो। तो ये जो है ये मैं मिटाता नहीं हूं, ये मैं छोड़ देता हूं सो दैट कि आप समझ सको। इसको मैं मिटाता नहीं, बस साइड में कट करके रखता हूं। एक चीज मैं पॉइंट लिख दूं आपको कि यहां पे लिख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन बराबर -1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर -2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन बराबर -3 चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन बराबर -4 चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन बराबर -5 चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन बराबर -6 चार्ज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं। एक बार मुझे बताना, एक बार मुझे बताना कि चार्ज बैलेंसिंग समझ में आया नहीं आया? आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए आ गया। रूल 5 हो गया, रूल 6 देखिए। रूल 5 के बाद दोनों रिएक्शन अपने आप में बैलेंस हो जाता है। रूल 5 के बाद दोनों रिएक्शन अपने आप में अलग अलग बैलेंस हो जाता है। तो रूल 6 है मल्टीप्लाई इसको ऐसा करो, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। मल्टीप्लाई 1 and 2 by suitable integers and add them। देखो जरा सा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। कहिएगा सर सुटेबल इंटीजर का मतलब क्या है? सुटेबल इंटीजर का मतलब है बेटा ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना
कि इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, सो दैट जब जोड़े तो इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाए। इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर होता है इलेक्ट्रॉन गेन, हमेशा हमेशा। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। ये बैलेंस्ड है, फाइनल रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है, ये आंसर है। मुझे बताइए कि मल्टीप्लाई बाय सुटेबल इंटीजर, ये सुटेबल इंटीजर क्या होगा, ये समझ में आया? कैसे निकालेंगे? इस तरह से करना है कि जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उतना ही गेन हो जाए। तो सुटेबल इंटीजर आया समझ में? अभिषेक कुमार नहीं, क्यों नहीं समझ में आया बेटा? हाँ, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, क्यों नहीं समझ में आया? यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर करना है, तो इसको 6 से गुना कर दो। देखो यहाँ 6 है तो ऊपर वाले को 6 से गुना कर दो, और यहाँ 1 है तो नीचे वाले को 1 से गुना कर दो। हाँ, क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। सो एक रिएक्शन तो हो गया, एक रिएक्शन तो बैलेंस हो गया। अब एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन है, बैलेंस द रिएक्शन, नहीं, एक सेकंड मेथड पहले बताते हैं हम। सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सेकंड मेथड बता रहे हैं और इसी रिएक्शन को बैलेंस करना बता रहे हैं, इसी को। यहां लिखा रहेगा इन एसिडिक मीडियम, नहीं भी लिखा हो सकता है, नहीं लिखा होगा तो क्वेश्चन में H+ लिखा हुआ है ना, H+ बता रहा है, ये H+ बता रहा है कि मीडियम क्या है, एसिडिक है। देखिए ये रिएक्शन है, इसको सेकंड मेथड से बैलेंस करना है, प्लीज ध्यान से देखो। सब पे प्रैक्टिस कराता हूं मैं, पेशेंस रखो ना थोड़ा सा, कुछ भी टाइप करने लग जाते हो। प्लीज ध्यान से देखो, कुछ भी मत टाइप करने लगो। सब पे प्रैक्टिस कराता हूं मैं, कुछ भी मत टाइप करने लगो, प्लीज ध्यान से देखो। सेकंड मेथड पे सीरियस अभी नहीं रहना है आपको, सीरियस नहीं रहना है, मतलब हर सवाल को पहले फर्स्ट मेथड से करना है। सेकंड मेथड मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और इजी है सेकंड मेथड, बट सेकंड मेथड में कभी कभी क्या होगा, वो आपसे बैलेंस नहीं होगा, एक्सपर्टीज थोड़ी लेट से आएगी सेकंड मेथड का। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक आप सिर्फ सेकंड मेथड को देखिए, जब तक आप 20-25 रिएक्शन फर्स्ट मेथड से ना बैलेंस कर लें, सेकंड मेथड आप ट्राई ना करें। देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डेल्टा क्या है? कैसे निकालते हैं? तो इसके 1 मोल में आयरन का 1 एटम है, इसका 1 मोल लीजिएगा तो आयरन का 1 एटम,
तो 1 इंटू 3 माइनस 2 बराबर 1। इसमें भी डेल्टा निकालते हैं। इसके एक मोल में क्रोमियम का 2 एटम है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, वही एटम लेंगे। इसके एक मोल में क्रोमियम का 2 एटम है, तो 2 इंटू 6 माइनस 3 बराबर 6। मुझे बताइए डेल्टा निकालने आया नहीं आया? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। मुझे बताइए डेल्टा निकालने आया नहीं आया? नहीं। गर्वित जैन क्यों नहीं आया यार? अरे 2 प्लस से 3 प्लस हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? 2 प्लस से 3 प्लस हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? 1। तो यहाँ डेल्टा 1 है। 6 प्लस से 3 प्लस हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? 6 प्लस से 3 प्लस हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? 3। और क्रोमियम का 2 एटम है, जिस कंपाउंड जिस एलिमेंट में चेंज हो रहा है उसके, जैसे मान लो ना Cr2O7 2 माइनस, इसमें क्रोमियम का चेंज हो रहा है, तो इसके एक मोल में क्रोमियम का कितना एटम है? 2 एटम है, तो 2 से गुना कर देना। जैसे मान लो H2O4 2 माइनस से SO4 बन रहा है। यहां देखो, यहां देखो Fe2O3 से Fe2 प्लस बन रहा है। आयरन में यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है, चेंज एक का है, लेकिन आयरन का 2 एटम है, तो चेंज हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2। क्यों नहीं आ रहा समझ? हाँ, सो ध्यान नहीं देते हो इसलिए समझ में नहीं आता है एक बार में। सो आयरन के एक मोल में हमेशा एक मोल में देखेंगे, आयरन के एक मोल में आयरन का 1 मोल एटम है। कंपाउंड, इस कंपाउंड के एक मोल में क्रोमियम का 2 मोल एटम है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, चेंज हुआ 2 में से 2 और 3 में चेंज कितना होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे, चेंज नेगेटिव में नहीं निकालेंगे, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 किया और यहाँ पे 6 माइनस 3 किया, 6। मुझे फिर से बताइए चेंज निकालने आया नहीं आया? चेंज निकालने आया नहीं आया? वेरी गुड। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस चेंज को यहां लिख दो 1, और इस चेंज को यहां लिख दो, लिख दिया। जो चेंज निकाले उसको उलट दीजिए, इसका चेंज इसमें लिख दीजिए, इसका चेंज इसमें लिख दीजिए। कृष्णा रेलवानी, कैसे निकाला ये पूछो, 2 क्यों लिया? बोला तो कि एक मोल में उस एटम को देखते हैं कितना मोल एटम है, तो Cr2O7 2 माइनस 1 मोल लोगे तो क्रोमियम में चेंज हो रहा है, तो क्रोमियम का 2 मोल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन में कहीं चेंज नहीं हो रहा है, कुंदन कार्तिक, ऑक्सीजन में कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है। पहले वो एलिमेंट खोजो जिसमें चेंज हो रहा है। सो प्लीज देखिए, डेल्टा निकालना आ गया, उस चेंज को हमने क्या किया? एक्सचेंज किया, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका चेंज इसमें लगा दिया, इसका चेंज इसमें लगा दिया। अब हीट एंड ट्रायल करना है। अब क्या करना है? हीट एंड ट्रायल। नाउ हीट एंड ट्रायल मेथड। 6 आयरन है, यहां 6 लिख देना, 2 क्रोमियम है, यहां 2 लिख देना, 7 ऑक्सीजन है, यहां 7 लिख देना है, बैलेंस ये 14 हाइड्रोजन है, यहां 14 लिख देना, बैलेंस कर दिया। बैलेंस है ये, ऊपर से चाहो तो मिला लो, ऊपर से चाहो तो मिला लो। नहीं, सेकेंड मेथड देखो, मैं हमेशा सेकेंड मेथड से ही करता हूँ। आप देखते होंगे मैं मतलब 1-2 सेकंड 3-4 सेकंड में बैलेंस कर देता हूँ, वो सेकेंड मेथड से ही करता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं पहले फर्स्ट मेथड सीखिए, पहले फर्स्ट मेथड सीखिए, सेकेंड मेथड को मैं घेर के रख देता हूं। हम हर रिएक्शन को सेकेंड मेथड से करेंगे, बट सेकेंड मेथड में आप अभी फंस सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज भी आता है। चलिए सेकंड, अब फर्स्ट मेथड से करेंगे। क्वेश्चन है,
बैलेंस द रिएक्शन। SO3 2 माइनस प्लस MnO4 माइनस प्लस H प्लस, SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस प्लस H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्लियर है? H प्लस लिखा हुआ है मतलब एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। सो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, ये क्लियर है। हम फर्स्ट मेथड से बैलेंस करेंगे बेटा, फर्स्ट मेथड से बैलेंस करेंगे। एक बार रूल याद करते हैं, क्या रूल था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ में चेंज करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल, पहला रूल। दूसरा था ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बाकी एटम को बैलेंस करेंगे। तीसरा था ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे वाटर जोड़ के। चौथा था H प्लस बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे H प्लस जोड़कर। पांचवा था चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन जोड़कर। और छठा है सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। पहले बोला ना फर्स्ट मेथड सीखिए, कुछ भी मत लिखते रहो ना। बोला आपको फर्स्ट मेथड सीखिए और हर क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करेंगे। कुछ भी मत लिखते रहो, सेकंड मेथड का और एग्जांपल कुछ भी मत लिखते रहो। अभी हम रिवाइज करा रहे थे कि ये है, शांति से बैठो ना बेटा, सुनो ना क्या था। सारे स्टेप तो पहले दिमाग में सुनिए और मेरी बात और सुन लीजिए। ऑर्डर में ही स्टेप लगाएंगे, ये नहीं कि ऑक्सीजन पहले बैलेंस कर दिया बाकी आइटम बाद में बैलेंस कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले तोड़ना है ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ में, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस करना है, तब ऑक्सीजन करना है, तब हाइड्रोजन करना है। यानी कि पहले हाइड्रोजन करते हैं बाद में ऑक्सीजन, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। पहले ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन फिर चार्ज। अब देखिए जरा सॉल्यूशन देखिएगा, एक और देख लो आप सॉल्यूशन मेरे पास। आप देखो यहां पर +4 है और यहां पर +6 है, यहां पर +7 है और यहां पर +2 है। तो आप ऑक्सीडेशन लिख लो, सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस हुआ है। और रिडक्शन देखो, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस हुआ है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमने लिख दिया। अब देखो पहला स्टेप हो गया, प्लीज ध्यान से देखना, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सल्फर बैलेंस है, इसमें मैग्नीज बैलेंस है। सेकंड स्टेप में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस है। थर्ड स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन। तो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो इधर वाटर जोड़ दिया। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 0 ऑक्सीजन है, इधर 4 वाटर जोड़ दिया। फोर्थ है बैलेंस हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 H प्लस जोड़ दिया। इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 8 H प्लस जोड़ दिया। बैलेंस चार्ज, चार्ज देखिएगा, इस तरफ 2 निगेटिव चार्ज है और इस तरफ 0 चार्ज है। 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, 0 चार्ज। इस तरफ 2 निगेटिव चार्ज है, इस तरफ 0 चार्ज है, तो 2 निगेटिव बैलेंस होगा, जो छोटा होगा। 2 निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। इसमें देखो इस तरफ 7 पॉजिटिव है, -1 + 8, 7 पॉजिटिव है। इस तरफ 2 पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ 2 पॉजिटिव होगा। 2 पॉजिटिव के लिए 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। सो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़ दिया। मुझे बताइए ये दोनों रिएक्शन अपने आप में बैलेंस हो गया? मुझे सिर्फ ये बताइए, ये दोनों रिएक्शन अपने आप में बैलेंस हो गया? तो यहां तक में कोई डाउट आ रहा है? यहां तक में कोई डाउट आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वाला, चलिए इलेक्ट्रॉन वाला फिर से बताते हैं। इलेक्ट्रॉन वाला फिर से बताते हैं, देखिए
फिर से बताते हैं इलेक्ट्रॉन वाला। चार्ज मैंने बोला था यहाँ पे 1 है, दिस इंटू दिस करते हैं। तो पहला में देखो 1 इंटू -2 बराबर -2। यहाँ पे देखो दिस इंटू दिस करते हैं, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू +1 बराबर 0। इस तरफ -2 है, इस तरफ 0 है, छोटा कौन है -2, तो दोनों तरफ -2 होगा। -2 करने के लिए इस तरफ कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, यहां देखो -2 के लिए बताया ना, -2 के लिए +2 इलेक्ट्रॉन है, तो -2 के लिए +2 इलेक्ट्रॉन कर दें। तो इस तरफ +2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। मुझे बताना ऑक्सीडेशन हाफ का समझ में आया कि नहीं आया। ऑक्सीडेशन हाफ का चार्ज बैलेंस क्या, ये समझ में आया या नहीं आया। यार कितने बेवकूफ हो दोस्त, इतनी छोटी छोटी बात नहीं आती है समझ में। ऑक्सीडेशन हाफ का चार्ज समझ में आया नहीं आया, पता नहीं कैसे बैठे हो क्लास करने के लिए। शायद ऑक्सीडेशन हाफ का आपको चार्ज समझ में आ गया होगा। रिडक्शन हाफ का देखो, इस तरफ चार्ज है 1 इंटू -1 +8 इंटू +1 बराबर -7। इस तरफ चार्ज है 1 इंटू 2 बराबर +2। दोनों तरफ -7 होगा क्योंकि 7 -7 छोटा है, तो -7 करने के लिए नहीं +7 है, सॉरी +7, तो छोटा कौन है +2, दोनों तरफ +2 होगा। +2 करने के लिए इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, 5 नेगेटिव चार्ज, 5 नेगेटिव जोड़ेंगे, 5 नेगेटिव इच, 5 नेगेटिव इच 5 इलेक्ट्रॉन, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया, चार्ज बैलेंसिंग समझ में आया नहीं आया। डन, आ गया। अब सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरफ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस तरफ भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऐड कर देंगे 5SO3 2- +2 MnO4- प्लस 8 दूनी 16H+ और 10H+। यहां देखो, यहाँ पे 8 इंटू 2 16H+, और यहाँ पे 5 इंटू 2 10H+, 16 में से 10 गया 6H+। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ 5 वाटर है, इस तरफ 8 वाटर है, इधर छोड़ दो। 5SO4 2- +2 Mn2+ प्लस 8 वाटर है, और इस तरफ पहले से 5 वाटर है, तो 3 वाटर। मैंने सिंपल एडिंग किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। आपको अगर ऐड करने आता होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल एडिंग किया है। सुटेबल नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर इलेक्ट्रॉन गेन। देखो सुटेबल नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन बराबर होता है। तो अगर हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होता है, तो इसमें 5 से गुना कर दिया, इसमें 2 से गुना कर दिया। नहीं समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन का कोएफिशिएंट यहाँ उठा लो, 5 है, यहाँ 5 से गुना कर दो। यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 2 से गुना कर दो, अपने आप इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। H+ में 6 कैसे आया, देखो बेटा, यहाँ 8H+ है, यहाँ 8H+ है, 8 इंटू 2 16H+ हो गया इस तरफ, और यहाँ 2H+ है, 2 इंटू 5 10H+ हो गया इस तरफ। इसको इस तरफ आया 16H+ - 10H+ बराबर 6H+। आया समझ में H+ कैसे आया? बताता हूं ना दिव्यांश, रुको तो सेकंड मेथड बताता हूं, कुछ ना कुछ लिखते रहो तो यही गड़बड़ है, लिखो मत। हाँ लास्ट में
ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इलेक्ट्रॉन कट जाए। H2O बराबर रहेगा तब ना कट करोगे। H2O देखो इधर 5H2O है और इस तरफ 8H2O है, तो कैसे कट होगा? इसको इधर ले जाएंगे और इधर ले जाएंगे और लिखेंगे 3H2O। यहां देखो 3H2O लिखे हैं। नहीं, H प्लस ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर कुछ भी लिखते रहते हो। कृष्णा रेलवानी, मुझे ना तुमको पीटने का मन करता है, कुछ भी लिखते रहते हो तुम। अब इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। अरे जो पढ़ा रहा हूं वो करो ना, कहता है कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पागल की तरह कुछ भी पूछते हो यार। सेकंड मेथड देखते हैं। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, यहां पे 6 है, यहां मैग्नीज 7 है, यहां मैग्नीज 2 है। मुझे बताओ डेल्टा यहां पे कितना होगा? डेल्टा यहां पे कितना होगा? 2। वेरी गुड। 1 इंटू 4 माइनस 2, 4 माइनस 6, सॉरी डेल्टा होगा 1 इंटू 6 माइनस 4 बराबर 2। यहां पे डेल्टा कितना होगा? 1 इंटू 7 माइनस 2 बराबर 5। इस डेल्टा को यहां लिख दो और इस डेल्टा को यहां लिख दो। यहां 5 लिख दिया, यहां 2 लिख दिया। अब देखो हिट एंड ट्रायल लगा, मैंगनीज 2 है तो यहां 2 लिख दो, सल्फर 5 है तो यहां 5 लिख दो, ऑक्सीजन इधर 15 और 8 23 है, इधर 5 का 20 और 3 23 हो गया। हाइड्रोजन इधर 6 है, यहां 6 लिख दो, बैलेंस हो गया। अमन मैं तुमको पीटूंगा, MnO4 माइनस में Mn का +9 होगा। तुमको क्या लगता है मैं एक बार MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला हूं? अमन तुमको पीटूंगा मैं लाइफ में एक बार MnO4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मैं देखते के साथ बता दूंगा, और वो हमको बोल रहा है कि सर MnO4 माइनस में Mn का +9 होगा। +9 किसी एलिमेंट का होता ही नहीं है बेटा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 8 या उसके ग्रुप नंबर के बराबर। सेकंड मेथड थोड़ा थोड़ा समझ में आया? मुझे ये बताओ ना, आलतू फालतू बात करने लगते हो क्या? सेकंड मेथड थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हाँ, नहीं सेकंड मेथड आपने सेकंड ट्रायल करना, हर सवाल को 2 मेथड से बनाना, पहले पहला मेथड फिर दूसरा मेथड। 9:30 हो गया, अब मैं डिस्कशन करता हूं। अब मैं डिस्कशन करता हूं, नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा। एक तो रेस 10 का ये सवाल आया था, देसी का मतलब होता है 0.1, 0.1, तो M1 है 0.1 मोलर, और सेमी का मतलब होता है 0.5। डाइल्यूटेड 100 टाइम, तो मान लो V1 था V, तो V2 हो जाएगा 100V। डाइल्यूटेड 100 टाइम्स मींस वॉल्यूम को 100 गुना बढ़ा दिया। लगा दो M1 V1 बराबर M2 V2, 0.1 इंटू V बराबर M2 इंटू 100V, और M2 बराबर 0.1 बाई 100 बराबर 10⁻³ मोलर। आंसर। इतना इजी जी सवाल नहीं आता है। देसी का मतलब तो तीसरे चौथे में पढ़ाया जाता है, देसी सेमी, है ना। और डाइल्यूटेड 100 टाइम्स मतलब वॉल्यूम को 100 गुना बढ़ा दिया, मीन्स
volume is increased 100 times. अब ये सवाल देखिए, 100 ml aqueous solution, मुझे बताना समझ में आ गया ना? अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे बैलेंस हुआ नहीं बताऊंगा, पढ़ा दिया मैंने, नहीं थे मुझे पता नहीं कहाँ रहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे बैलेंस, कहाँ रहते हो समझ में ही नहीं आया, सब बैलेंस हो गया इसमें। यहाँ देखो 100 ml aqueous solution है, डेंसिटी है इतना, कंटेन्स 40% बाय वेट ऑफ NaOH, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन एबव सॉल्यूशन। देखो 100 ml aqueous solution है, 40% बाय वेट ऑफ NaOH और डेंसिटी भी दे रखा है, तो 40% बाई वेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है 40 ग्राम NaOH is present in 100 ml solution. 40 ग्राम NaOH is present in 100 ml solution. 40% बाई वेट नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन बाई वेट है, बाई वेट है तो यहाँ 100 ग्राम होगा। एक मिनट होल्ड करना है यार, एक मिनट होल्ड करना, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, चार्जिंग में लगाना होगा। एक मिनट आप होल्ड करो, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, बस चार्जिंग में लगाया हूँ, अभी स्टार्ट हो रहा है।
Hello, is everything fine? Please reply. क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो, पहले मुझे बोलो ना, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? अरे मैसेज क्यों नहीं आ रहा? आप लोग शायद लिख रहे हैं लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा, यस, वेरी गुड। मैसेज अब यहाँ आ रहा है। हाँ ठीक है, मैसेज मेरे ना टैब में आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया ऐसा। ठीक है, अब आप मैसेज मत करना, मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। अब आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। 40% by weight of NaOH means 40 gram NaOH is present in 100 gram solution. तो देखो ये 40% बाई वेट है। आप क्या करो, पहले मोलरिटी निकालो। तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1000। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml मत ले लेना, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो यहां से निकालना। 100 ml क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट हम 100 ml में नहीं कर रहे हैं, हम 100 ग्राम सॉल्यूशन में कर रहे हैं। 40% बाई वेट से निकाल रहे हैं ना, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कर रहे हैं। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास बाई डेंसिटी। ये होगा 40 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू मास है 100 ग्राम और डेंसिटी है 5/3। ये हो जाएगा 10 इंटू 5/3, 15/3 मोलर। 15/3 मोलर आएगा मोलरिटी। अब जरा सा देखिए, मोलरिटी आ गया। अब मोलरिटी है 15/3 मोलर और क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ml। देयरफॉर NaOH कितना होगा? NaOH होगा 15/3 इंटू 100, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली मोल। 15/3 इंटू 100 इंटू 10 टू पावर -3 मोल इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मिली मोल को मोल में चेंज किया, फिर अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। ये हो गया 15/3 मतलब 5, 5 मतलब 6 5 30, 3, 3 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो 3 इंटू 10 टू पावर 3 मॉलिक्यूल्स आ रहा है, 3.33 आ रहा है, लिख रहा है। कुछ गड़बड़ कर दिया इसका मतलब कहीं पे। 40% बाई वेट, नंबर ऑफ मोल्स 40/40 इंटू 1000। वॉल्यूम होगा डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास बाई डेंसिटी 100/5/3, 100/5/3। ये आ जाएगा 1 मोल है। तो ये आएगा 50/3। हाँ 15/3, ये गड़बड़ क्यों? ये 50/3 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में गलती किया। तो 15/3 को 50/3 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिफ्टी बाई थ्री 50/3, 50/3, 6 25 30, 3, 3, ये आ रहा है 10 का पावर
3003 कट गया, 10⁻23 लगता है आ रहा है, ये आ रहा है 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 30,000 10⁻24 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में गलती कर रहा हूं। तो देखिए करना क्या है, सी आंसर है, करना क्या है, परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो मोलरिटी निकाल लेना। मोलरिटी दिया हुआ है 100 ml में करना है, अब जो भी काम करना है, तो मोलरिटी को वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमोल आएगा। 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो मोल आ गया, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल आ गया, 10⁻24 आंसर होगा। हाँ आ रहा है 10⁻24, है ना। सो रेस खत्म हो गया, सीट के क्वेश्चन पे आते हैं। सीट के क्वेश्चन में आपने O1 पूछा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 ml ऑफ सेमी का मतलब 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू मेट इज एग्जैक्टली डेसी, डेसी का मतलब 0.1 मोलर। तो देखो V1 है 200 ml, M1 है 0.5 मोलर, V2 निकाल लो, M2 है 0.1 मोलर, लगा दो M1 V1 बराबर M2 V2, 0.5 इंटू 200, 0.1 इंटू V2, और V2 बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 200 अपॉन 0.1, 1000 ml, therefore water added बराबर V2 माइनस V1, 1000 माइनस 200 बराबर 800 ml। बड़ा इजी सवाल है, आप नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता है, 800 ml, तो सी आंसर होगा। 10 देखिए 100 ml 0.3 मोलर HCl है, मेरे पास HCl है, 100 ml है, 0.3 मोलर है, मेरे पास H2SO4 है, 200 ml है, 0.3 मोलर है। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H+? मोलरिटी ऑफ H+ को ऐसे लिखते हैं, और ये देखो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, 0.3 इंटू 100, ये HCl का मिलीमोल है, इंटू 1 ये H+ का मिलीमोल हो गया, प्लस 0.3 इंटू 200, 0.3 इंटू 200 ये H2SO4 का मिलीमोल है, इंटू 2 H+ का मिलीमोल होगा, इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 200 मोलरिटी, ये आंसर होगा। ये जो भी निकाल लेना आप इसको, यही आंसर होगा। 10 हो गया, 11। देखो वेट बाई वेट दिया हुआ है और मोलरिटी पूछ रहा है, इतना आसान है, इजी है, डू योरसेल्फ। यहां देखो, हाँ टाइम हो गया, लेकिन मैं पूरा डिस्कस करने के बाद ही छोड़ूंगा, जिसको जाना है वो जा सकता है। 15 watt volume of 0.2 molar NaOH solution is needed for complete neutralization of 0.49 gram orthophosphoric acid। NaOH है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, एसिड बेस रिएक्शन है, ये सीधे बनेगा Na3PO4 प्लस H2O, बैलेंस कर लीजिए, 3 NaOH और 3 H2O, ये बैलेंस हो गया। व्हाट वॉल्यूम 0.2 मोलर, 0.2 मोलर है और वॉल्यूम पूछ रहा है VML मान, ये है 0.49 ग्राम, ये हो जाएगा 0.49, इसका मोलर मास आता है 98 मोल। वन बाई 200, 0.005 मोल। देखो, और ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, इसको मिलीमोल में बदल दो तो 5 मिलीमोल हो गया, और ये क्या होगा, ये होगा 0.2 इंटू V मिली मोल। देखो, अब देखो लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री लगाओ, 1 मिलीमोल के लिए 3 मिलीमोल चाहिए, 1 मिलीमोल के लिए 3 मिलीमोल चाहिए,
तो 5 के लिए कितना चाहिए? 5 के लिए ये चाहिए 3 इंटू 5 बराबर 15। इसका मतलब है 0.2 भी मिलीमोल बराबर होगा 15। V बराबर 15 बाई 0.2, 150 बाई 2, 75 ml। आंसर 75 ml। ये आंसर मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया 15। बताना समझ में आया कि नहीं आया 15। नेक्स्ट 17 देखो कितने सवाल हैं, 1 2 3 4, 4 सवाल हैं। हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे। 12.5 ग्राम फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब था 12.5 ग्राम ओलियम। फ्यूमिंग H2SO4 को बोलते हैं ओलियम है 112%। 112% को 100 लीटर वाटर, आप इसको एक्सेस मान लो, बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर है। तो ओलियम अगर 112% है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम ओलियम रिक्वायर्स 12 gram water to convert it into H2SO4. Therefore, 12.5 gram oleum requires 12 upon 100 into 12.5। ये आएगा हमारे हिसाब से 1.5 आ जाना चाहिए। हाँ 1.5 आएगा। 1.5 ग्राम वाटर, 12.5 ग्राम ओलियम को मैक्सिमम 1.5 ग्राम वाटर चाहिए और दोनों खत्म हो जाएगा तो H2SO4 हो जाएगा 12.5 प्लस 1.5, 14 ग्राम, 14 अपॉन 98 मोल। बराबर 1/7 मोल। H2SO4 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो H2SO4 है 1/7 मोल, वॉल्यूम है 100 लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, देखिए ये H2SO4 का मोल है तो H प्लस इसमें दुगना होगा, 2 इंटू 1/7 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 2/700 मोलर। ये आंसर हो जाएगा 2/700। ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत आसान है। 20 वॉल्यूम H2O2 है, 20 ml है और 80 ml तक डाइल्यूट हो गया, तो 4 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। तो 20 4 टाइम से घटा तो इसे 4 टाइम से घट जाएगा, 5 वॉल्यूम होगा। सी आंसर होगा। वॉल्यूम 4 गुना बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन टर्म 4 गुना घट जाएगा। वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम 4 गुना बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन टर्म 4 गुना घट जाएगा। 20 देखिए, मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन इज 9 and 18। इसका क्या मतलब है? 9 मोलरिटी है, इसका मतलब है 9 मोल solute is present in 1000 ग्राम सॉल्वेंट। और 18 मोलरिटी है, इसका मतलब है 18 मोल solute is present in 1000 ml सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर को 1000 ml लिख दिया। तो ऐसा करो 9 मोल दोनों में कर लो। 9 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, अगर 18 मोल 1000 ml में है तो 9 मोल 500 ml सॉल्यूशन में होगा। तो 9 मोल से कैलकुलेशन करो
9 मोल से कैलकुलेशन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 500 ml। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ले लो 9 मोल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 500 ml। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्वेंट कितना है, तो 9 मोल अगर होता है सोल्यूट तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, और सोल्यूट का मास हो जाएगा 9 मोल। और मोलर मास दे रखा है क्वेश्चन में 50, तो 9 इंटू 50 ग्राम, 1000 प्लस 450, 1450 ग्राम। डेंसिटी निकालना है शायद, डेंसिटी होगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1450 अपॉन 500 पांदनी 10। टू 2.9 आ रहा है, देखो कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, कहीं पे कुछ गड़बड़ किया हूं, एक बार चेक कर लूं मैं। 9 मोल है सोल्यूट 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम हुआ, 9 9 45, 1450 ग्राम हुआ मास, और वॉल्यूम 18 मोल सोल्यूट है 1000 ml में। मोललिटी उल्टा लिख दिया हूं, उल्टा लिख दिया हूं, पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया, उल्टा लिख दिया हूं। 9 मोलल नहीं, मोलरिटी पहले है, तो 9 मोलर कैपिटल है और 18 मोलर, ये उल्टा लिख दिया हूं, बना हुआ सही है, ये 18 मोलर है। फिर से बना देता हूं इसको, फिर से बना देता हूं। क्वेश्चन में उल्टा लिख दिया था, मोलरिटी को मोलरिटी लिख दिया हूं, मोलरिटी को मोलरिटी लिख दिया हूं, फिर से बना देता हूं। कोई बोला भी नहीं कि सर मोलरिटी, 9 मोलर है, मोलरिटी है, इसका मतलब हुआ 9 मोल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, और 18 मोलल है, तो इसका मतलब है 18 मोल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन कितना ग्राम, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो 9 मोल निकालो ना, 9 मोल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम सॉल्वेंट। अब देखिए 9 मोल कॉमन हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 9 मोल को रिफरेंस ले लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1000 ml। एक तो ये हो गया, 9 मोल को रिफरेंस लेगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट 9 मोल है, तो 9 इंटू 50 प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा 9 मोल में 500 ग्राम सॉल्वेंट है, तो 500, 9 पचे 45, 450 प्लस 500, 950 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास है 950, वॉल्यूम है 1000, ये हो गया 0.95 ग्राम पर ml, ये आंसर होगा, ये है ऑप्शन में। 20 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन XA एंड मोलरिटी M ऑफ इट्स सॉल्यूशन इन अमोनिया। तो जब भी मोल फ्रैक्शन दे दिया हुआ रहे, टोटल 1 मोल ले लेना है, टोटल 1 मोल ले लेना है। तो अगर हम टोटल 1 मोल लेंगे तो A प्लस NH3, टोटल 1 मोल ले लीजिए, 1 मोल टोटल ले लीजिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन गिवन है तो 1 मोल ले सकते हैं। ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ए सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो मोल्स ऑफ ए हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए हो जाएगा XA।
क्योंकि एक मोल में जितना मोल होता है उसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब क्या कह रहा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन अमोनिया इज, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन W वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अमोनिया वेट NH3 इन ग्राम, ये हो जाएगा XA इंटू 1000। और अगर मोल्स ऑफ ए XA है तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितना होगा, 1 माइनस XA, क्योंकि टोटल मोल ये ले चुके हैं। तो वेट ऑफ अमोनिया कितना होगा, 1 माइनस XA इंटू 17, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000/17 देखिए कितना आता है, 1000/17, 58.82 इंटू XA अपॉन 1 माइनस XA, ये आंसर होगा 58.82, ये होगा, और m बराबर ये आंसर होगा। तो आपके सारे डाउट हो गए। अगली क्लास में मैं आगे पढ़ाऊंगा और अपना डाउट भेज देना, होमवर्क लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे, अपना डाउट भेज देना। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ, मैंने शेयर कर दिया। ऐसे टाइम अब हो गया है, 10 बज गया, क्लास खत्म होगा। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। थैंक यू वेरी मच। आप कब से लिख रहे थे, लेकिन मैं देखता नहीं हूं ना, ध्यान नहीं देता हूं ना। नहीं नहीं यस मोहितकर भी लिख रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सही लगा था ना, कॉन्सेप्ट तो सही लगा था। जो मोलरिटी दिया हुआ था उसे मोलरिटी ले लिया था। एनीवे बाय, थैंक यू वेरी मच।